Welcome to the 8th class of electrochemistry. तो electrochemistry हम आज पढ़िबा 8th class रे Faraday's law of electrolysis. तो ये electrolysis Faraday's law कोन से electrolysis कोन से विषय में डिटेल्स डिस्कशन करिबा. तो वर्तमान हम आसीबा कोन आसीबा देखिबा. Before understanding the Faraday's law of electrolysis, we must first understand the process of electrolysis of a metal sulfate. गोटे मेटाल सल्फेट को नेली तो मेटाल सल्फेट रो इलेक्ट्रोलाइसिस माने मेटाल सल्फेट को जतले सॉल्यूशन फेज को मु नै जिबी तले मेटाल सल्फेट ता कोन होई जिवो इट विल कन्वर्ट टू मेटाल आयन एंड सल्फेट आयन तने सल्फेट ता हो जे हमर नेगेटिव चार्ज आयन मेटाल दा हो कोन पॉजिटिवली चार्ज आयन तो वर्तमान मेटाल सल्फेट ता ब्रेक करी करी मेटाल पॉजिटिव आयन काटा मेटाल काटायन होई जिवो मेटाल काटायन फॉर्मेशन करिवो सल्फेट ता आयन फॉर्मेशन करिवो तापर आसिला कोन whenever an electrolyte like metal sulfate is diluted in water, its molecules split into positive and negative ions. छोटा मोटी क्या गुरु कहली वर्तमान. The positive ions move towards the electrodes that is connected to the negative terminal of the battery. काहे कि ना बैटरी जो टर्मिनल को टर्मिनल को नेगेटिव पॉजिटिव आयन गुडा को मूव करिवो पॉजिटिव आयन गुडा को सब नेगेटिव टर्मिनल बैटरी आड़ को मूव कर जिवो हैला where those positive ions जो पॉजिटिव आयन गुड़ाक से दुईटा सॉल्यूशन दुईटा इलेक्ट्रॉन को गेन करके से कौन हम ना से कौन इलेक्ट्रोड सहित अटैच होकर लगी से कहली वेयर द पॉजिटिव आयन्स टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट बिकमिंग ए प्योर मेटल एटम एंड गेटिंग डिपोजिटेड टू द इलेक्ट्रोड से कौन हम ना डिपोजिट हो तो ये जो फेनोमेनन आसिला दिस फेनोमेनन इज पॉपुलरली टर्म्ड बाय फैराडे सो दिस इज नोन एज फैराडेस लॉ तो फैराडेस लॉ कहा ना रही ना माइकल फैराडे को ना रही तो कौन आम जहाँ को जानी मैन ऑफ साइंस और मैन ऑफ गॉड तो आम फैराडेस लॉ रे आम कौन देखा तो मुझे कहली फास्ट टिके आगु कहली द पॉजिटिव आयन्स विल मूव टुवर्ड्स दैट टर्मिनल ऑफ द बैटरी और दैट टर्मिनल व्हिच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो सिमिलरली the negative ions will move towards that electrode which is connected to the positive terminal of the battery. तो बर्तमान जदि मो गोटे एग्जांपल नै गली कपर सल्फेट रे कोन हबो कपर सल्फेट भांगिले कपर 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस तो कपर आयन काटायन गुडा को कोन करिवे ना इम्प्योर फॉर्म रु से माने कोन हबो ना से असले कोन नेगेटिव टर्मिनल आड़ को मूव करि गला तो ठीक से भलिया से जगह रे कोन हबो ना सल्फेट गुडा को आसिकरी का सत लागिवो ना पॉजिटिव टर्मिनल आड़ को आसीबो एटा होची नियम तो पर असले कोन फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन कहली Faraday's law of electrolysis are quantitative relationships that describes the true the above phenomenon. ये जो दुईटा फेनोमेनन कहली काटायन मूव कर जीव कुआडे नेगेटिव टर्मिनल आड़ को और आनायन मूव कर आस कुआडे हमर पॉजिटिव टर्मिनल आड़ को खाली मूव कर आसले हबनी काटायन मूव करी कोन हबो ना से जगह डिपोजिट हबो एपटे आनायन गुडाक हमको पॉजिटिव टर्मिनल एंड आड़ को आसिके से जगह से डिपोजिट हबो तो एई जो फेनोमेनन टा पर आसिला सेटा हम कोन कहबे Faraday's law of electrolysis. तो ये Faraday's law of electrolysis दुई प्रकार रो गोटे आसला फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday's और सेकंड वन इज द सेकंड लॉ ऑफ Faraday's. तो फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday electrolysis रे हम कोन देखिबा टिकता आगु हम जानिबा कोन हम जानिचे कोन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द एक्सटर्नल बैटरी सर्किट fully depends upon the how many electrons get transferred from negative electrode or cathode to the positive metallic ion or cations. त माने केतिकटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेछि ता ऊपर हम करंट फ्लो करिवो करंट फ्लो डिटरमाइन करिवो काहे कि ना हम जानि छ कोन इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन फ्लो करता अपोजिट डायरेक्शन ने करंट फ्लो करे तो बर्तन ए कहबी इफ द कैटायंस हैव वैलेंसी लाइक ऑफ 2 लाइक कपर 2 प्लस देन फॉर एवरी कैटायन देयर वुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैथोड टू कैटायन त माने कोन हो ना केतले कपर 2 प्लस टा आसीबो कपर 2 प्लस टा निहाती दीटा इलेक्ट्रॉन गेन कला परे से जागिरी कपर हबो कारण मेटल n प्लस हमर मेटल n प्लस मन कर ऑक्सीडेशन स्टेट रो अछि तन से n इलेक्ट्रॉन गेन कला परे से तार नॉर्मल स्टेट को आसीबो जेटा हमर फ्री स्टेट को आसीबो ठीक सही भलिया कपर 2 प्लस अछि कपर 2 प्लस टा गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कला मन कर गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करी हला कपर प्लस टा आ गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कला से कोन हेगला कपर हेगला ठीक सही भलिया मु कोन कहली जे मेटल वैलेंसी जे जहा हिथिबो से सेतिकीटा इलेक्ट्रॉन गेन कला परे कैथोड साइड रो से कोन हबो ना फ्री मेटल फॉर्म रा से डिपोजिट हे परिबो नहले केबे डिपोजिट हे परिबो नाही तेणु आम कौन कह वी नो दैट एवरी इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव
इलेक्ट्रिकल चार्ज आम जाने के चार्ज के माइनस 1 सॉरी आम जाने के 1.-1.602 × 10⁻⁻19 कूलम एंड से दैट आम रिप्रेजेंट करते माइनस ई हिसाब से यूज करती तेणु ये जगह ई रैल्यू के 1.602 × 10⁻⁻19 सो फॉर डिपोजिशन of every copper atom on the cathode there would be minus 2e charge transfer from electrode to from the cathode to cation तमाने जदि मु कहले जे टोटल केतेटा चा केते कॉपर 2+ टा कॉपर हवा पे केतेटा इलेक्ट्रॉन दरकार हला ना दुईटा इलेक्ट्रॉन तो गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज केते -1.602 10⁻⁻19 तो दुईटा इलेक्ट्रॉन चार्ज केते हबो -1.602 10⁻⁻19 into 2 तमाने 2 पॉइंट हमर माने मल्टीप्लाई हे गेला जगह तमनु कोन हबो 2 into हम कोन जानचे 1.602 10⁻⁻19 ना कोन ताको रिप्रेजेंट करले ई रे तेणु केते आसे -2 ई रो चार्ज हमर दरकार हैला तापर मु कहिबी नाउ से फॉर t टाइम there would be a total n number of copper atoms deposited on the cathode. So total charge transfer would be -2n e coulomb. तामाने जदि मन करो गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची ता चार्ज होची दुईटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेले केतो -2e तो मन करो मु कोन कहली बटे कोन गोटे कपर डिपोजिट हेबा पय चार्ज हेला -2e दरकार होची मु कोन कहिबी माने किछि मन करो t समय पय मु करंट फ्लो कली t समय करंट फ्लो कला परे मोर कोन हला ना n टा कपर एटम डिपोजिट हेला गोटे कपर एटम पय चार्ज केते होतला -2e तो n टा कपर एटम पय चार्ज केते हो -2e into n जोटा मु लिखली -2n तापर असला मास m of the deposited copper is obviously a function of the number of atoms deposited so it can be concluded that the mass of the deposited copper is directly proportional to the quantity of electrical charge that passes through the electrolyte. Hence, the mass of deposited copper is directly proportional to, that is Q, that the quantity of electrical charge passes through the electrolyte. तामाने जेतिकी अमाउंट रो इलेक्ट्रोलाइट माने चार्ज मु पास करिबी सेतिकी अमाउंट रो मास मोर अमाउंट हमरो मास टा म डिपोजिट हबो माने कैथोड रे सेतिकी अमाउंट रो से कोड कैटायन टा डिपोजिट हेबो कैथोड रे तामाने कोन हला हम जानले जदि मु अधिक समय पय करंट फ्लो करिवि और अधिक करंट फ्लो करिवि अधिक चार्ज फ्लो करिवि ताले मोर अधिक अमाउंट डिपोजिट हबो जदि मु कम चार्ज फ्लो करिवि ताले कम अमाउंट डिपोजिट हबो तेनु सेथिले कहली m is directly proportional to q where m is the mass of the electrode sorry mass of the cation and q is the quantity of electric charge that is provided to the solution तेणु फास्ट लो को माउथ रे कोन एक्सप्लेन करि परबे जगह तेणु फास्ट लो को ऑल टोटली कोन लिखि परबी हेंस द फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टेट्स दैट द केमिकल डिपोजिशन ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू वन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट तमन जति के मो इलेक्ट्रिसिटी पास करिवि सही अमाउंट और करंट पास करिवि सही अमाउंट रो सही ता प्रोपोर्शनलिटी रे मोर कोन हबो ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हेई परिबो तो वर्तमान कोन करिवि तो केमिकल डिकम्पोजिशन मन करो सॉरी केमिकल डिपोजिशन केमिति होस ताको देखिबी तो वर्तमान देखो ए जगह रे मु कोन कहली मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज q इज प्रोपोर्शनल टू m दैट इज m is equal to that implies m is equal to कोन असला z into q m is directly proportional to q that implies m is equal to z into q where z is the constant of proportionality which is known as electrochemical equivalent तापर हम देखिबा से जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विषय हम देखिले सेटा कोन जते मु कोन जानली z हम कोन जानले m is equal to z into q तो वर्तमान जदि मु q टा 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जदि प्रोवाइड करिवि जदि q टा नै गली 1 तो कोन पाइले जगह रे if we put q is equal to 1 coulomb in the previous question जो हमें टिके आगु पढिले कोथरे टिके आगु पढिछ हमें टिके देखो 1 मिनिट हम जानि छै जगह रे m जो लिखले q m is equal to z into q तो ए जगह रे जतले q टा मोर नै गली कोन 1 coulomb नै गली q टा कते नै गली 1 coulomb नै गली q टा 1 coulomb नेला पर मु कोन पाइली तो m is equal to कोन हबो z हि जीवन नै त माने जगह हम कहि परिबि ना z is equal to m
तामाने कोन ता माने कोन z इक्वल टू m माने कोन z होची इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट m होची अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड सो आई कैन से दैट कोन j electrochemical equivalent can also be defined as the amount of the substance deposited when q is 1 coulomb yes or not जिनस पूरा पक्का से तमाने which implies that electrochemical equivalent of any substance is the amount of the substance deposited on passing through 1 coulomb of the solution तमाने कौन जान ले जगह this constant of the passing of electrochemical equivalent is generally expressed in terms of milligrams per coulomb or kilogram per coulomb तामाने एटा कोन कोन हम ग्राफिकली में फिगर हम देखले कोन हबो देखले हम एनोड अछि कैथोड अछि बैटरी दिया हला पॉजिटिव टर्मिनल अछि नेगेटिव टर्मिनल अछि तनो ए जगह हम कोन हबो इलेक्ट्रॉन को हमर आसला पर गोट जगह हमर इलेक्ट्रिसिटी पास करा हला इलेक्ट्रिसिटी पास करा हला पर कोन हबो ना एनोड आडको हमर आसीबो एनायन गुडा को कैथोड आडको आसीबो कैटायन गुडा को डिपॉजिट हो कैथोड रे एनायन गुडा को डिपॉजिट हेबे एनोड रे एति को होजे हमर कथा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तापर आसीबो हम कोन सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो सेकंड लॉ रे हम कोन पढले सो फार वी हैव लर्न दैट द मास ऑफ द केमिकल डिपॉजिटेड due to the electrolysis is proportional to the quantity of electricity that passes through the electrolyte tamane the mass of the chemical deposited due to electrolysis is not only proportional to the quantity of electricity passes through the electrolyte but also it depends upon the some on extra factors से जो extra factor पर depend कला से extra factor किए every substance will have its own atomic weight हम जानि जे एटा प्रत्येक सब्सटेंस रो निजर गोटे पर्टिकुलर एटॉमिक वेट अछि सो फार द सेम नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट सब्सटेंसेस विल हैव डिफरेंट masses तो डिफरेंट सब्सटेंस मानक डिफरेंट masses आसीबो अगेन हाउ मेनी एटम्स डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड ड्यू टू आल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर नंबर ऑफ वैलेंसीज जनकर वैलेंसी अधिका तमन से अधिका चार्ज दरकार करिवो जार वैलेंसी कम से कम चार्ज दरकार करिवो तणो से वैलेंसी ऊपर भी डिपेंड कला इफ वैलेंसी इज मोर देन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द नंबर ऑफ डिपॉजिटेड एटम विल बी लेस जदि वैलेंसीटा मनकर जनकर अधिका मु गोटे किंतु करंट में कोन करले फिक्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करूची वैलेंसी अधिका अछि तेणु वैलेंसी अधिका अछि माने से कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होबो जदि जनकर वैलेंसी कम हो तनो से अधिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होबो एति होची कथा तापर असला कोन सेकंड लॉ हम देखि परिबे जगह सो फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज passes through the different electrolytes the mass of deposited chemical is directly proportional to the atomic weight and inversely proportional to its valency तेणु या जब मुझे एक्सप्लेन करदेवी कौन हम Faraday's second law of electrolysis states that when the same quantity of electricity is passed through several electrolytes, the mass of the substances deposited are proportional to their respective chemical equivalents or equivalent weight. तो आमर आसला ये जगह फिगर देखी पारे गोटाक नहीं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गोटाक नहीं कपर सल्फेट गोटाक नहीं AgNO3 सॉल्यूशन ताकू मु कोन करछि जगह तीन जन जाक मुझे गोटे सर्किट रे कनेक्शन कर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू ऑल द सॉल्यूशंस देखो समस्त इक्विवेलेंट समान नुहंती तो ये जगह जी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हम कपर सल्फेट रे सेतिक अमाउंट रो कपर डिपोजिट हो बोली किसी गारंटी नहीं AgNO3 सेतिक अमाउंट रो सिल्वर डिपोजिट हो बोली गारंटी नहीं समस्त वैलेंसी अलग अलग अच्छी तो बर्तमान जेहेतु समस्त वैलेंसी अलग अलग अच्छे कहार किसी अधिक कहार किसी कम आसो तेणु या डिस्कसन जो यहाँ हूँ मेन थीम जोटा आम फास्ट लॉ सेकेंड लॉ रे पढ़ले तो बर्तमान ताक विषय में डिटेल्स रे डिस्कसन करवा तो डिटेल्स डिस्कसन करने मो PDF टिके प्रिफर करी सो पे मैंने हम देखा ये जगह सॉरी फॉर कीपिंग देखो Faraday's law तो Michael Faraday studied the quantitative aspects of electrolysis and expressed the results as two laws which are known as Faraday's law of electrolysis
तेणु फास्ट आसला फास्ट लॉ फाराडेकर फास्ट लॉटा कौन थी डिस्कसन करेंगे साइज कमेदेव देखो फाराडेस फास्ट लॉ कौन थी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स is directly proportional to the quantity of current passed through the solution. तो बर्तमान जगह जब मुझे कहबी कौन जान ली जगह W हूँ कौन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड जदि Q हूँ कौन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन ताले मोर जगह कौन करि परिबी देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ वे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q दैट मीन्स मु कौन पाइली W इज इक्वल टू Z इंटू Q Z क्या कहते Z टा कौन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो Z इज तबने कौन Q टा होची कौन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज Q इज इक्वल टू I इंटू T तो W इज इक्वल केते फार्मूला पड़ा आसला Z इंटू I इंटू T तो हियर Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट I इज द करंट इन एम्पियर एंड T इज द टाइम इन सेकंड तो ये कहि परली हियर the electrochemical equivalent of a substance is the mass liberated or deposited on the passing of 1 coulomb of charge or 1 ampere current for 1 second. That is in an electrolytic solution. तो इस जगह मैं कहि परिबिनी तुम जानि छी कोन W is equal to Z into IT मु कहली Z टा कोन Z टा केते हबो Z रो डेफिनेशन कोन हबो तो मु जदी I टा को 1 और T टा को 1 नै जिबी I टा 1 ampere T टा 1 second नै गली तो IT टा कोन हे जिवो 1 कूलम हो ना नहीं दैट इज Q IT इज इक्वल टू Q 1 कूलम हो गला तनु कोन कहि पली जतले गोटे कूलम इलेक्ट्रिसिटी किबा 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड पे मु कोन कली ना गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भीतर मु पास कली सेते बेले कोन हे जिवो W is equal to Z that means the amount of the substance deposited will be equal to the electrochemical equivalent so that I can say that the electrochemical equivalent can also be defined as the electrochemical equivalent can be defined as the amount of the substance present when 1 ampere current is passed to the solution for 1 second एतिक होची कथा ता माने कोन आसला electrochemical equivalent is related to the chemical equivalent के भलिया हमें chemical equivalent अछि जोटा हमर equivalent mass that is E तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 96500 हला तबन असला कोन E इज इक्वल टू द केमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास तबर असला हम कोन फैराडे सेकंड लॉ तो फैराडे सेकंड लॉ रे हम कोन पढिबा तो फैराडे सेकंड लॉ रे असला दिस लॉ रिलेट्स द masses of different substances liberated or discharged by passing the same amount of electricity ता माने कोन जानले जगह मु टिके आगु कहितली तीनटा नेइतली तीनटा हमर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेइतली तांग भीतर समान करंट पास करथिली तेनु ए जगह मु समान करंट पास कला पर कोन देखिली ताको मैं एक्सप्लेन करिबे व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपोजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट masses that means equivalent mass of any substance undergoing a redox reaction is related to its molecular mass according to the equation कोन मु पाइली equivalent mass is called molar mass by कोन हमर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस और सेट जोटा हम n फैक्टर बोली कहंती तो ए जगह हम देखि परिबे कोन if WA is the and WB be the masses of the two substances liberated in two electrolytic cells connected in series then weight of A by weight of V that's the amount of A deposited by amount of V deposited is equal to equivalent mass of A by equivalent mass of B ठीक similarly कोन equivalent mass माने कोन molecular mass of A by n factor and molecular mass of B by n factor तेनो जर मु तीनटा मन को एग्जांपल नै गली कोन मु नै कोन नैथिली से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नैथिली AgNO3 सॉल्यूशन नैथिली आ कोन नैथिली H2SO4 सॉल्यूशन नैथिली त माने मन कर कोन कहली ना WCU is the amount of copper deposited WAG is the amount of silver deposited WH2 is the amount of H2 liberated त माने and if ECU is the equivalent mass of the copper EAG is the equivalent mass of AG and EH2 is equivalent mass of H2 then आमे कोन पहले according to Faraday's second law आमे कहि परिबा mass of copper deposited is directly proportional to equivalent mass of copper similarly mass of silver deposited is proportional to equivalent mass of silver that means is कहि परिबा mass of copper deposited by mass of silver deposited is equal to equivalent mass of copper by equivalent mass of silver that means WCU by WAG is equal to ECU by EAG तो वर्तमान जगह कोन जानि छी हम जानि छी कोन
डब्ल्यू जेड इज इक्वल कौन ई बाय 96,500 तो ईटा के जेड इंटू 96,500 ताने ई जगह ई सी यू जगह कौन पकई पारि जेड ऑफ सी यू मान दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इंटू 96500 बाय कौन आसला मोर जगह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इंटू 96500 ये दुटा टर्म कटिगला कौन आसला द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर तो similarly we can calculate how much hydrogen has been liberated by using Faraday's second law तो ये समस्त टैक्स रहा तो मन हाइड्रोजन के बाहर दैट इज इक्विवेलेंट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाय अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन सिंपल कथा एति होची हमर Faraday's फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ विषय पढ़ी तो आम या विशेष आम किसी न्यूमेरिकल फर्दर क्लास रे डिस्कशन करिबा थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।